मैं रवि कुमार और एक बार आपके साथ जुड़ रहा हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर को लेकर के, ठीक है। और मेरा जो वीडियोस हैं जो मैं आपको बना के पेश करता हूँ ये आपके हायर मैथमेटिक्स के लिए, +2 मैथमेटिक्स के लिए, 11 12 क्लास 10 के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो भी आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन चैप्टर। और जितने भी उड़ीसा के लोग हैं, स्पेशली मैं भी उड़ीसा से हूँ, ठीक है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको उड़िया में समझ में नहीं आता है क्योंकि वो हिंदी भाषी होते हैं, ठीक है। तो उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं उनको वही सारी चीज़ों को, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और वो भी कौन सा लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी उड़िया नहीं बोल सकता, उड़िया बोल सकता हूँ, कोई बारी भी उड़िया भी हेଲେ जो ପିଲାମାନଙ୍କୁ जो दरकार थी वो सर ओडिया भी पढ़ातु, ओडिया गोटे दुटा वीडियो आनतु चैप्टर उपरे किंबा ये सब्जेक्ट उपरे सेटा करा जाए आपको, ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। तो इंटीग्रेशन चैप्टर आपको मैं पूरा बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आज, ठीक है ना। और जितना भी आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज हैं वो सारे के सारे कवर अप करा जाएंगे इसी में, ठीक है। तो एक वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, उसका एक अलग से मैं मैराथन वीडियो ला दूंगा जिसमें आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको आप एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते आइए। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में याद रखेंगे ये एक्चुअली में चीज है, ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का ठीक उल्टा जो प्रोसेस होता है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। लिखने का प्रोसेस क्या है ना, थोड़ा बहुत आपको पता है। इस तरह से एक सिंबल बनता है, fx dx लिखा जाता है, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन सिंबल। क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन सिंबल हो गया आपका इस प्रकार से। यहाँ पे एक fx है, यहाँ पे एक dx है। fx को बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड कहा जाता है। और ये हो गया आपका इंटीग्रल, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग नाम से भी फेमस है, ठीक है। इसको वेरिएबल फंक्शन भी बोला जाता है, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन निकालोगे। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप करने वाले हैं। सर अगर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा f ऑफ y dy। तो देखिए यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे देखिए y है ना, इसलिए इसको वेरिएबल फंक्शन भी बोला जाता है ना। तो dx लिखा जाएगा वहां पे, तो समझ जाना कि x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे कि डेरिवेटिव में जब आप लिखते थे d बाय dx लिखते थे आप, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था? आप विद रिस्पेक्ट टू x लेके आप डेरिवेटिव कर रहे हो। यस और नो? विद रिस्पेक्ट टू x लेकर के आप डेरिवेटिव कर रहे हो। तो वैसे ही इंटीग्रेशन में भी ये x आपको सिंपलाइज करता है क्या? विद रिस्पेक्ट टू x को लेकर के आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जबकि मैंने आपको बोला कि ये जो है डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है। अगर उल्टा प्रोसेस है तो मैं आपको एक तरफ लिखूंगा डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो कि आपको ऑलरेडी याद होगा, आपने खत्म किया होगा, ठीक है। और साइड में लिखूंगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस जगह पे। स्टार्ट करता हूं इस जगह से, कुछ अलग रख देता हूं। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे होता है d बाय dx ऑफ, सबसे बेसिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है? पावर फॉर्मूला। क्या होता है? n into x to the power n-1 होता है। तो अगर मैं इसी का एंटी डेरिवेटिव करूं या फिर इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पे हो जाएगा x to the power n dx, ये हो जाएगा x to the power n+1 by n+1 plus c, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला, ठीक है जी। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा, ये पहला क्या था? पावर फॉर्मूला, है ना। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ऐसे खाली नहीं बैठेंगे, मैं साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा कॉपी में नोट डाउन करना है साथ ही साथ, है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या आएगा? इसके बाद सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओपन हो जाएंगे इसके बाद। तो ध्यान दीजिए d बाय dx ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा sin x, उसके बाद आ जाएगा cos x, इसके बाद tan x, यहाँ पे आ जाएगा cot x, देन आ जाएगा sec x, उसके बाद cos sec x, है ना। इसका तो आपको पता ही होगा, एकदम रट्टा मार के रखे होंगे आप। तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x, cos x का कितना हो जाएगा? माइनस sin x, tan x का क्या हो जाएगा? बोलेंगे sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का क्या हो जाएगा? sec x into tan x, और cos x का क्या होता है? माइनस cos x into cot x। अब जो मैं इस तरफ लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, वो मैं इस चीजों को नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखने वाला,
इसको लिखूंगा cos x माइनस sin x sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x sec x tan x एंड cosec x into cot x का इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिए इस जगह पे यहाँ हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन, जबकि मैंने आपको बोला ये एंटी डेरिवेटिव है, उल्टा है, तो cos x का इंटीग्रेशन कौन हो जाएगा sin x, तो ये हो जाएगा sin x, ये प्लस c है ना। हर जगह पे आपको प्लस c मेंशन करना है। सर क्यों करना है, तो c बोलने का मतलब क्या हो गया सर कांस्टेंट, और ये लिखना जरूरी है क्या, मैं जरूरी है इससे तो लिख रहा हूँ प्लस सी मेंशन कर रहा हूँ। जरूरी क्यों है, सारे फॉर्मूलास बताने के बाद मैं आपको ये भी मेंशन कर दूंगा व्हाई इट इज नेसेसरी। ओके, नहीं लिखने से गलती क्या हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x dx, तो sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये जो माइनस है ये माइनस हो जाएगा, इस तरह शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x plus c। अगेन उसके बाद sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x plus c, ठीक है। माइनस cosec स्क्वायर x है तो आप सिर्फ लिखेंगे cosec स्क्वायर x dx, और माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। इसके बाद आएगा sec x tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा sec x into tan x dx, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस प्लस का झंझट नहीं है कुछ भी, तो ये हो जाएगा sec x प्लस c। अगेन cosec x into cot x है, तो यहाँ हो जाएगा cosec x into cot x dx, यहाँ पे माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, कितना मिलेगा आपको माइनस cosec x प्लस c। ये सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताया है ना। फटाफट पॉज करके एकदम इंग्लिश में लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऊपर का पावर फॉर्मूला खत्म किया और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और एक रंग के साथ, नए ढंग के साथ, ध्यान दीजिए। तो 3 नंबर पे आ जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया पूरा, है ना। इसके बाद क्या आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आता है d by dx of log x, क्या होता है 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x plus c, log x plus c, ठीक है ना। इसके बाद और एक पैटर्न आता है किसका, किसका log का ही, दैट इज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ये सब जो टर्म्स में यूज कर रहा हूं, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव में सुन रखे हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा है तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए a टू द पावर x का क्या हो जाएगा a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a। और अगर मैं बोलूं देखो ये log a जो है भैया ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा a टू द पावर x dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर x by log a प्लस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये कलर दिख रहा तो ठीक है, लिखते जाएंगे a टू द पावर x log a था इस तरफ पे, इधर क्या हो जाएगा बाय log a प्लस। तो यहां से आप एक छोटा सा सीख ले सकते हैं क्या, कि सर यहाँ पे जो log a कांस्टेंट था वो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पे जो log a कांस्टेंट था वो डिवाइड हुआ। यहाँ पे जो h टू द पावर n लिखा था आपने, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे n माइनस 1 हो रहा है, जबकि इस जगह पे n प्लस 1 हो रहा है, और यहाँ पे n जो है डिवाइड हो रहा है n प्लस 1। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो यहाँ से आप एक सजेशन दे सकते हैं कि, या फिर सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, कि उधर जो आपका मल्टीप्लाई होता है इधर वो डिवाइड होता है, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस है, ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाता है उसका। ओके, फटाफट लिख लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, है ना, फटाफट कर लीजिए या पॉज कर लीजिए वीडियो को। ये खत्म नहीं हुआ है, एक और फंक्शन हमारे लिस्ट में आता है, वो कौन सा फंक्शन है सबको पता होगा, कौन सा फंक्शन है बोल दीजिए। यस, 5 नंबर में d by dx of e to the power x, that is e to the power x, एकमात्र फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वो खुद है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी भैया खुद है, ठीक है ना। तो e to the power x dx ये हो जाएगा e to the power x plus c। अब जो राज है भैया c का, प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c जो लिखा हूं, इसका सर क्या राज है मुझे बता दीजिए, और ना लिखो तो क्या दिक्कत है, और लिखने में क्या भलाई हो जाएगा वो भी बता दीजिए। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्लस का जो माजरा आपको बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है, ध्यान देंगे इस जगह पे, सॉरी। तो माजरा क्या है देखो इस जगह पे, अगर मैं आपको बोलूं कि d by dx of x square कितना होता है, हाँ जी कितना होता है 2x होता है, मैं बोलूंगा आपको d by dx of x square plus 2 कितना होगा,
सर तो भी मैं वही बोलूंगा सर 2x होगा। मैं आपको बोलूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा, सर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, वही 2x आएगा। जब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जब सिर्फ x स्क्वायर लिखा तो भी 2x आया, x स्क्वायर प्लस 2 लिखा तो भी 2x आया, x स्क्वायर माइनस 3 लिखा तब भी 2x आया। तो सर अगर मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं तब क्या होगा, इफ सपोज आई एम फाइंडिंग आउट दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो मैं आंसर किसको लिखूं, whether I will write x square or I will write x square plus 2 or I will write x square minus 3, मैं क्या लिखूं। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो आंसर वाला पार्ट रहेगा, जब अगर हम मान लीजिए 2x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो आंसर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c, और यहाँ पे ये जो प्लस c आपने मेंशन किया, ये c जो है भैया प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 3 भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, दैट मे बी एनीथिंग, दैट मे बी एनीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए प्लस c मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अब अंतर्यामी नहीं है कि कौन से वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भैया निकल के आया था 2x, है ना, उतना तो आपको नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या मेंशन कर रहे हैं, प्लस। जैसे मैथमेटिक्स में नियम होता है ना, जो नहीं पता उसको मान लीजिए लेट इट बी x, वैसे इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता तो मान लीजिए लेट इट बी प्लस c, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया व्हाई वी आर राइटिंग प्लस c, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज और ये फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया, होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला देखिए अभी तक इतना ही है, फॉर्मूला और भी है। जैसे आप अगर बोलेंगे कि सर आपने तो इधर वाले सारे फंक्शंस का आपने इंटीग्रेशन बता दिया, लेकिन इधर वाले फंक्शंस का क्या वो सब लाई नहीं करते, ये सब नहीं आते क्या इंटीग्रेशन में? बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। तो सर उनका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो पहला एक्सरसाइज में तो इसका दरकार नहीं है, मैं आपको इकट्ठे सारा कुछ बता के मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। पहले 9 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए, उसमें जितना दरकार मैं आपको सारा दे चुका हूँ, कंप्लीट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में फिर आपको इधर के जैसा आपको लिखा हुआ है ना, जैसा किस तरफ पे दिया हुआ है, एक मिनट, इधर आपको दिया हुआ है tan x का, इधर आपको दिया हुआ है cot x का, एंड देन sec x का, एंड देन cos x का, ये सब का सर इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, क्योंकि इधर तो आपने सबको मेंशन नहीं किया, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते फिर इसके ऊपर में, जैसे मैंने आपको बता दिया जो फॉर्मूलाज थे और जो छोटा मोटा जो थ्योरीज थे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंपल क्या है, इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रैंड क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को, है ना। और आप भी अपने से ट्राई करेंगे, जैसे आपने डेरिवेटिव में सीखा था भैया वैसे ही करना है। कांस्टेंट जो क्वांटिटी होता है वो बाहर चला जाता है ना। आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, फिर भी ध्यान देंगे इस जगह पे। जैसे आप मेंशन कर देते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, 2 चला जाता है बाहर, है कि नहीं। आप लिखते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये हो जाता है 2 into 1 कितना हो जाता है 2। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको इंटीग्रेशन भी करना। मैं आपको बोलूंगा 2x dx का इंटीग्रेशन बताइए, 2x dx का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप कैसे करेंगे? तो क्या सर यहाँ पे भी मैं कांस्टेंट को बाहर लेके जाऊंगा? यस डेफिनेटली, यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट को बाहर लेकर के जाना है। तो ये हो जाएगा 2 चला गया बाहर, इंटीग्रेशन ओवर x dx हो जाएगा। अगर x का पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है भैया 1 है ना, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 plus 1 by 1 plus 1। Why? Because I have just told you the formula of x to the power n dx, that is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। Yes or no? तो आइए पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, एक और एक कितना हो जाएगा भैया 11, ना 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 2 होगा, बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c, और ये 2 और 2 तो नहीं कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, 2 और 2 काट दीजिए। तो आंसर आपको कितना मिलेगा सर, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन जो ना कभी जिंदगी में आए हैं और ना कभी आएंगे, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। बहुत स्टूडेंट डरते हैं सर इंटीग्रेशन नहीं होता, वो देखते ही नहीं है किताब में, इंटीग्रेशन को स्किप करके चलते हैं, सर देखना ही क्यों नहीं होगा हमसे। लेकिन ये गलतफहमी को आप अपना दिमाग से हटा दीजिए, इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन का देखो क्वेश्चन जब आता है ना, उसका कोई माय बाप नहीं है कौन सा एक्सरसाइज से आएगा। वो हो सकता है पहला एक्सरसाइज से आ जाए, हो सकता है आखिरी एक्सरसाइज से आ जाए, है ना। जब आपका क्वेश्चन मॉडरेट होता है या इजी जब होता है ना, तो इंटीग्रेशन कभी भी आपको उतने टफ नहीं दिए जाते हैं। फर्स्ट आप पहला का 5 एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, ए बी सी डी ई काफ़ी है, ठीक है ना। बहुत दफ़ा इन 5 एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। आपका जो 90 एक्सरसाइज से कभी क्वेश्चन नहीं आता, बता रहे हो, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 90, है ना। बाकी आपको ए पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है ना। ई पे जंप कर जाइए, ई में आपका बाय पार्ट्स दिया गया है, ठीक है।
तो अगर आपके मन में है कि इंटीग्रेशन हमसे नहीं होगा, एकदम आप क्वेश्चन देखते ही नहीं है बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप उसको चेंज करिए उस मूड को, ठीक है ना, और क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला यूनिट में जो 9A का है इसको मैं पूरा हटा दूंगा ना। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ भैया 2dx, तो 2 चला जाएगा बाहर, तो सर अंदर में तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा भैया, 1 बचा। जैसे आप लिखते थे ना d/dx ऑफ x कितना होता था, याद आता अच्छे से, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान देना थोड़ा सा, एक मिनट। तो यहाँ पे 2 चला गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस c, 2x प्लस c, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x², है ना। ये पहला क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3x² dx, तो 3 चला जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा x² dx, x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1 + c। पावर फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ, पहले नंबर में सिर्फ आपको पावर फॉर्मूला ही पुट करना है। जैसे डेरिवेटिव जब आप सीखे थे, दैट टाइम यू आर यूजिंग ओनली पावर फॉर्मूला एट द बिगिनिंग, सेम वे में यहाँ पे भी आपको एक नंबर पे ओनली पावर फॉर्मूला यूज करना है ना, और कुछ नहीं। तो आइए करते हैं, ये हो जाएगा 3 × x का पावर 3/3 + c, 3 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, x³ + c, खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, 3 नंबर पे क्या है, 4x³, ठीक है, 4x³ dx, तो 4 चला जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा x³ dx, ये हो जाएगा 3 + 1/3 + 1 + c, तो हो जाएगा 4x⁴/4 + c, 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, x⁴ + c इज द राइट आंसर। कर पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? कहीं पे कोई समस्या होगा तो कमेंट करेंगे, बताएंगे, है ना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझा के मैं आपको स्टार्ट कर सकूँ उस वीडियो को, ठीक है। हाँ जी, हो गया थर्ड नंबर। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर पे आएंगे, x⁵ dx, x⁵ dx कितना हो जाएगा, x⁵ 5 + 1/5 + 1 + c, मैं तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दिया नहीं है, तो x⁵6/6 + c हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए x⁵31 दिया गया है, x⁵31 dx, आप खुद से विचार करेंगे क्या करना है, ये हो जाएगा 32/32 + c, और कुछ नहीं करना इसमें। ये हो गया आपका बिट 5, है ना। थोड़ा सा बिट 6 में सोचना पड़ेगा, क्या दिया गया है, 2√x + 3/√x, इसको हटा देना। क्वेश्चन दिया गया है कितना है, 2√x, है ना, जी हाँ, 2√x + 3/√x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। तो जैसे आप एडिशन रूल कर रहे थे डेरिवेटिव में, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दे रहा हूँ, देख लीजिए, d/dx ऑफ u + -b, ये होता था आपका d/dx ऑफ u ± d/dx ऑफ b। वैसे कुछ आपको यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√x, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे 3/√x dx, दोनों में dx बच जाएगा। अब जो कांस्टेंट है वो चला जाएगा बाहर, जो कांस्टेंट है वो चला जाएगा बाहर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × √x dx, यहाँ से भी 3 बाहर जाएगा तो 1/√x dx, ठीक है। ये हो जाएगा x का पावर कितना, 1/2 dx, यहाँ पे 3 बाहर, ये हो जाएगा x⁻⁻½ dx। इसके बाद ये हो जाएगा 2 × x⁻½ + 1/½ + 1 प्लस यहाँ पे 3 × x⁻⁻½ + 1/−½ + 1 + एक बार इंटीग्रेशन सिंपल